आज की कहानी एक ऐसे मेले की है जो लोगों को डराता था। लोग उसे देखने दूर दूर से आते थे, लेकिन एक रात मेले में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर किसी खाली जगह में हर साल एक डरावना मेला लगता था। इस मेले के डरावने खेल देखकर हर कोई डर जाता था। मेले में काम कर रहे कलाकार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को डराते थे। ऐसा ही काम लिली कर रही थी, लेकिन उस रात वो एक हादसे के कारण जलकर मर जाती है। एक साल बाद दूर से ही चीजों को पहचानने वाली यह मैंडी, जिसके साथ उसका दोस्त सैम खड़ा था, दोनों पूरा दिन मौज मस्ती में डूबे रहते थे। कुछ ही देर बाद इन्हें एक पुलिस की गाड़ी आकर रोकती है। पुलिस वाला मैंडी को गाड़ी से निकालता है और उसे एक तरफ ले जाकर पूछता है, तुम आज कैफे में काम पर क्यों नहीं गई? लेकिन मैंडी अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद रात को मैंडी अपने घर आती है। उसका पिता जॉन अभी भी उस पर गुस्सा था और कहता है, मुझे पता है कि तुम लिली को बहुत चाहती थी, लेकिन उसकी मौत को एक साल हो गया। तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा मन किसी नए काम में नहीं लगता तो तुम्हें फिर से मेले में ही काम करना चाहिए। हादसे एक बार होते हैं, बार बार नहीं। ये सुनकर मैंडी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन सुबह शहर से दूर एक खुली जगह में, जहां इस साल मेला लगने वाला था, जॉन और मैंडी जहां आकर मेले के मालिकों से मिलते हैं। कैट उनका खुशी खुशी स्वागत करती है और उसका बेटा पीटर भी आगे आता है। अब मालिक जैक कहता है, तुम्हारा फिर से स्वागत है मेरी बच्ची। इस बार हमने सुरक्षा के नियम और भी सख्त कर दिए हैं ताकि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। मैंडी उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी। इसके बाद पीटर मैंडी को ये डरावनी जगह दिखाता है जहां रुककर मैंडी ने काम करना था। वैसे पीटर और उसके माता पिता ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा डरें। कुछ जज्बाती कलाकार समय से पहले ही काम पर लग जाते हैं। ये कलाकार है रॉक। इसके बाद वो एक खतरनाक जगह में आते हैं जहां ली अपने हिस्से का काम देख रहा था। रात को मेले के सभी कलाकार जश्न मना रहे थे क्योंकि कल से मेला शुरू था। मैंडी का दोस्त सैम भी आकर उसे मिलता है। अगले दिन सुबह मैंडी कब्रिस्तान जाकर अपनी दोस्त लिली को याद करती है। दिन ढलने के बाद आम लोग मेले में आने लगते हैं। यहाँ मैंडी का काम टिकट बेचने का था और सैम भी उसके पास मेला देखने आया था। कुछ ही देर बाद जब मैंडी बिल्कुल फ्री हो जाती है तो पीटर उसे अपने साथ मेला देखने को कहता है। फ्री मैंडी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद रास्ते में रॉक उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होने के बाद वो कहता है, ऐसी की तैसी इस सस्ती नौकरी की, मैं चला दारू पीने। ये सुनकर पीटर उसे मनाने जाता है। वैसे ये मेला काफी खतरनाक था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ ही देर में वो कटर वाले कमरे में आ जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर कटर चलता है, जिसके आगे रॉक लेटा हुआ था। मैंडी रॉक को यहाँ देखकर हैरान थी और तभी कटर उसके दो हिस्से कर देता है। ये देख मैंडी काफी डर गई थी, जबकि दूसरे लोग मेले का पूरा मजा ले रहे थे। इसके बाद एक रहस्यमयी आदमी आकर उन्हें बाय बाय करता है, जिसके हाथ में रॉक का कटा हुआ हाथ था। अब मैंडी कहती है, पीटर, मैं जाकर रॉक से मिलना चाहती हूँ। मैं हैरान हूँ कि उसके मुंह पर टेप क्यों लगी थी, जबकि उसे तो जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को डराना था। ये कहकर वो चली जाती है। वो जल्दी जल्दी ली के पास आकर पूछती है, ली, रॉक कहाँ है? लेकिन ली कहता है, मुझे नहीं पता। मैंडी फिर पूछती है, लेकिन मेरे सामने ही तुमने उसे कटर से काटा था। इस पर ली कहता है कि ये काम मेरा नहीं है, मैं तो चाय पीने गया था, किसी और ने ये काम किया होगा। ये सुनकर वहाँ आ चुका पीटर उसे नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि ली अपने काम के वक्त कहीं और था। इसके बाद मैंडी सैम को बुलाकर सब बताती है और दोनों रॉक को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ कैट आकर कहती है, मर गया वो। ये सुनकर दोनों हैरान होते हैं और तभी उनके पीछे पीटर आ जाता है। कुछ ही देर बाद मैंडी को धीरे धीरे होश आता है, जिसे एक चेयर पर अच्छी तरह से बांध रखा था। अब कमरे में पीटर आकर कहता है, एक साल पहले तुम्हारी आंखों के सामने ही लिली जलकर मरी थी, क्योंकि मेरी माँ ने उस जगह पर तेल छिड़क दिया था।
तुम्हें भी दूसरों की तरह मेला देखकर खुश होना था, लेकिन तुमने तो जासूसी का शौक पाल रखा है। ये कहकर वो बाहर जाता है और फिर एक बाहरी लड़की को लाकर उसके सामने रख देता है। अब वो कहता है, मैं और मेरे माता पिता लोगों को डराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम अपने शिकार का पहले ही इंतजाम करके रखते हैं। ये कहकर वो लड़की का गला चाकू से धीरे धीरे काट देता है। इसके बाद वो फिर कहता है, मैं और मेरे माता पिता लोगों को ऐसे ही डराते हैं, असली मौत दिखाकर। ये कहकर वो बाहर चला जाता है, जिसके बाद मैंडी की नजर नीचे गिरे चाकू पर पड़ती है। इसके बाद देर रात को पीटर और कैट के साथ सैम था, जिसे अभी अभी होश में लाया गया था। फिर कैट जल्दी जल्दी सैम की टांग पर गोली मारकर उसे जख्मी करती है। इसके बाद पीटर वापस कमरे में आता है, लेकिन तब तक मैंडी किसी तरह आजाद होकर वहां से भाग गई थी। उधर सैम को शिकंजे में फंसाकर कैट कहती है, रॉक को मैंने मारा था, लेकिन तुम्हें मैं नहीं पीटर मारेगा। ये सुनकर सैम पूरा डर जाता है। दूसरी तरफ भागती भागती मैंडी के सामने ली खड़ा था। वो मैंडी से कहता है, मेरे पास मत आना, मुझे मुश्किल से रोल मिला है। और तभी एक धमाका होता है, जिसके बाद ली पूरा जल जाता है। अब डरी हुई मैंडी मदद ढूंढती ढूंढती पीटर के घर में आती है। वो फोन देखकर उसे उठाती है ताकि पुलिस को बुलाया जा सके, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पीटर आकर कहता है, तुम मुझसे ज्यादा देर तक नहीं बच सकती। दरअसल मैंडी को पता था कि उसे पीटर और उसके माँ बाप से सिर्फ पुलिस ही बचा सकती है। वो जहाँ आए लोगों को जितना मर्जी समझाए, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो भी मेले की टीम का हिस्सा थी। सभी बाहरी लोग यही समझेंगे कि ये सिर्फ डराने के लिए नाटक कर रही है। उधर पीटर फिर कहता है, इस जगह में कोई भी फोन काम नहीं करता, चलो बाहर आओ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे दोस्त के पास जा रहा हूँ, अगर उसे बचा सकती हो तो बचा लेना। दूसरी तरफ डरी हुई मैंडी एक दूसरे कमरे में आ जाती है, जहाँ कई लाशें संभाल कर रखी हुई थी, जिनकी जैक डरावनी मूर्तियाँ बनाता था। मैंडी लाशें देखकर सब कुछ समझ जाती है और तभी जैक आकर कहता है, जहाँ हो वहीं खड़ी रहो। ये सुनकर मैंडी मौका देखकर उस पर वार करती है, लेकिन सख्त जान जैक बदले में जोरदार वार करता है। मैंडी जल्दी जल्दी संभल कर उसकी तरफ फिर बढ़ती है और इसी बीच गलती से जैक मारा जाता है। अब मैंडी जल्दी जल्दी सैम को ढूंढकर उसे पीटर से बचाना चाहती थी, जबकि वो बेचारा मदद के लिए चिल्ला रहा था और लोग इसे नाटक समझ रहे थे। उसके पास खड़ा पीटर कहता है, दोस्तों क्या तुम इसका सिर अलग होते देखना चाहते हो? सभी लोग ये सुनकर जोश में आ जाते हैं। तभी वहाँ मैंडी आकर उसे रोकती है, लेकिन पीटर नहीं रुकता। वो पहले सैम के गले को जख्मी करता है ताकि वो दर्द से गला फाड़ कर चिल्लाए। सच में पागल पीटर लोगों को डराने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब वो फिर से तैयार था और इस बार मैंडी भी तैयार थी। अचानक कैट दूसरी तरफ से निकलकर मैंडी को रोकती है, लेकिन मैंडी बिना कुछ कहे उसे मार देती है। अपनी माँ की लाश देखकर पीटर सैम का गला काट देता है। लोग जिसे तमाशा समझ रहे थे वो सच्चाई में बदल गया था। अब मैंडी डरकर वहाँ से भागती है। वो जल्दी जल्दी जहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन पीटर उसे जल्द ही पकड़ लेता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा थी। और तभी मैंडी पास पड़ा चाकू उठाकर उसके पेट में मार देती है। वो इन पागलों पर जरा भी रहम नहीं करना चाहती थी, जो बेकसूर लोगों को सिर्फ तालियों की खातिर मार देते थे। आखिर में दोस्तों, लोगों का मनोरंजन करना अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके लिए हम अपनी हद से बाहर जाएंगे तो हमारे सामने इसके परिणाम बहुत डरावने आएंगे। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।